उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में वर्षों से वीरान पड़ी एक हवेली थी। ठाकुर हवेली कहा जाता था कि वहां कोई नहीं रहता, पर रात के समय खिड़कियों से परछाइयां दिखती थीं और कभी कभी किसी बच्ची की हंसी भी सुनाई देती थी। गांव वाले उस हवेली के आसपास जाने से भी डरते थे। एक दिन शहर से आए एक युवा लेखक मोहन, जो पुरानी जगहों पर आधारित डरावनी कहानियां लिखा करता था, रामपुर आया। उसने ठाकुर हवेली के किस्से सुने और तय किया कि वह वहां एक रात गुजारकर रिसर्च करेगा। हवेली जर्जर हालत में थी, अंदर धूल, मकड़ी के जाले और सन्नाटा था। मोहन ने अपनी टॉर्च जलाकर हर कमरे की छानबीन शुरू की। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा था जो बाहर से बंद था। बहुत जोर लगाने पर दरवाजा खुला। कमरे में पुरानी चीजें थीं। लकड़ी की अलमारी, एक झूला और एक टूटा हुआ आईना। अलमारी में जंग लगे ताले थे, लेकिन जब राहुल ने उसे खोला तो अंदर एक खूबसूरत हाथ से सिली हुई गुड़िया मिली। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं। गुड़िया के गले में एक पेपर लटका था जिस पर लिखा था, इसे मत छूना, ये शापित है। मोहन हंसा, कितनी क्लासिक चेतावनी है। उसने उसे बैग में डाल लिया। रात को मोहन ने हवेली के एक कोने में अपनी चारपाई बिछाई। गुड़िया उसकी बैग में थी जो पास रखी थी। आधी रात के समय अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ठंडी हवा का झोंका आया और मोहन को किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। मेरे साथ खेलोगे? मोहन चौंक कर उठा। कमरे में कोई नहीं था। बैग से गुड़िया गिरकर जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें अब और भी चमक रही थीं। मोहन ने खुद को समझाया, थकान और तनाव की वजह से भ्रम हो सकता है, लेकिन वह रात सो नहीं पाया। अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग रामू काका से मोहन ने हवेली के इतिहास के बारे में पूछा। रामू काका ने कांपती आवाज में बताया, बहुत साल पहले ठाकुर साहब की एक बेटी थी, नैना। बड़ी प्यारी बच्ची थी, हमेशा अपनी गुड़िया के साथ खेलती थी। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया जिसने कहा कि वो नैना की आत्मा को अमर बना सकता है। ठाकुर साहब ने मना किया, लेकिन तांत्रिक ने जबरदस्ती एक अनुष्ठान किया जिसमें नैना की आत्मा गुड़िया में कैद हो गई। उसी रात नैना की मौत हो गई। तब से जो भी उस गुड़िया को छूता है वो या तो पागल हो जाता है या मर जाता है। मोहन को रामू काका की बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। टेबल पर रखी वस्तुएं गिरने लगतीं, दीवारों पर बच्चों के हाथों के निशान दिखते, कभी कभी किसी के गाने की आवाज आती। एक रात मोहन को सपने में नैना दिखी, सफेद फ्रॉक पहने, हाथ में वही गुड़िया। उसने कहा, तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम्हें मेरा खेल पूरा करना होगा। मोहन ने हवेली छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला दरवाजा बंद हो गया और लॉक हो गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। गुड़िया अपने आप उसके सामने आ गई। उसने अपने होंठ हिलाए, अब कोई वापसी नहीं है। उसके बाद मोहन को भ्रम होने लगे। उसने खुद को आईने में देखा, लेकिन आईने में कोई और चेहरा था, नैना का। वह धीरे धीरे अपने आप को खोता गया। मोहन ने रामू काका से पूछा कि इस शाप से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। रामू काका बोले, एक ही तरीका है, उस गुड़िया को वापस उसी कमरे की अलमारी में बंद करके उस पर मंत्र लिखी ताबीज की मुहर लगानी होगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर नैना जाग गई तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मोहन ने साहस जुटाया। रात के अंधेरे में हवेली में गया, गुड़िया को उठाया और अलमारी की ओर बढ़ा। तभी घर की लाइटें बंद हो गईं। हर ओर से हंसी की आवाजें आने लगीं। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मेरे साथ चलो। गुड़िया हवा में उड़ने लगी, कमरे की चीजें गिरने लगीं। राहुल ने किसी तरह हिम्मत करके गुड़िया को अलमारी में बंद किया, ताबीज चिपकाया और मंत्र पढ़ा। एक भयानक चीख गूंजी और हवेली में सब कुछ शांत हो गया। मोहन गांव छोड़कर वापस शहर चला गया। उसके अनुभव ने उसे अंदर से बदल दिया। उसने अपनी आप बीती एक किताब में लिखी जिसका नाम था शापित गुड़िया। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उस किताब के पब्लिशर को एक पार्सल मिला। अंदर वही गुड़िया थी, उस पर फिर वही कागज चिपका था, इसे मत छूना, ये शापित है।